तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने फ्यूजन कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रोली इरेज हो गया था। अब उसके आगे तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिरकार मेरी मेहनत सफल हो ही गई। अब मेरे को इस मल्टीवर्स पे कब्जा करने से और रूल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। विजिटो कहता है मेहनत कामयाब हो गए से तुम्हारा क्या मतलब है। तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि तुमने जिन पुटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन किया है वो पूरी तरीके से करप्टेड थे, जिसको करप्ट करने में मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। और अब क्योंकि तुम फ्यूजन कर चुके हो तो अब मैं तुमसे वो काम करवा सकता हूँ जो कि मैं चाहूँ। विजिटो कहता है ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि अभी भी लॉर्ड जेनो के बाद सबसे स्ट्रांग बीइंग इस मल्टीवर्स में मैं ही हूँ। विजिटो कहता है कि वो तो तुम्हारी गलत फहमी है, उसको मैं अभी भी दूर कर देता हूँ। ऐसा बोल करके विजिटो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से टाइम रिवर्स हो जाता है और विजिटो अनफ्यूज हो जाता है गोकू और वजीटा में, जिसकी वजह से ब्रोली जो इरेज हुआ था वो भी वापस से रिवाइव हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नामुमकिन, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अपने आप टाइम रिवर्स हो जाए, मैंने तो कोई भी टाइम रिवर्स नहीं किया है। ब्रोली कहता है कि अच्छा तो ग्रैंड प्रिस्ट, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने आखिर मुझे ट्रेन क्यों किया था। तुम चाहते थे मुझे एक बेट की तरह इस्तेमाल करना, ताकि गोकू और वजीटा फ्यूजन कर लें, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे टाइम मैनिपुलेशन सिखा करके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन तुम मरने के बाद टाइम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, ये चीज़ तो नामुमकिन है। ब्रोली कहता है कि तुम एक सीएन को कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, मुझे पहले ही से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब तुमने बोला था कि तुम्हारा सबसे पहला खतरनाक हथियार गोकू और वजीटा का फ्यूजन है, तभी मैं समझ गया था। और तभी मैंने एक लूप क्रिएट कर दिया था कि अगर मैं मरूं तो टाइम अपने आप रिवर्स हो जाएगा। अब इससे पहले कि कोई कमेंट आए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस पोर्शन का इंस्पिरेशन मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से लिया था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ने गया था। खैर, गोकू कहता है क्या तुम हमें समझा सकते हो आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम ब्रोली। ब्रोली कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने जो तुम्हें पोटारा रिंग्स दिए हैं वो पूरी तरीके से करप्टेड है, और अगर तुम उसकी मदद से फ्यूजन करोगे तो तुम्हारा जो फ्यूजन होगा वो पूरी तरीके से करप्टेड होगा, जिसको ग्रैंड प्रीस्ट काफी आसानी से काबू कर सकता है, जिसके बाद वो तुम्हारे फ्यूजन का इस्तेमाल करके इस मल्टीवर्स पे रूल करना चाहेगा, इवन जेनो को भी मारना चाहेगा। गोकू कहता है लेकिन ये पोटारा रिंग्स हमें इतना ताकतवर बना सकते हैं कि हम लॉर्ड जेनो को हरा दें। ब्रोली कहता है कि शायद। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो के पास बेलमोड, खाए और टोपो पहुंचते हैं। जेनो कहता है आखिर तुम लोगों को यहाँ पे कैसे आना हुआ। खाए कहता है कि लॉर्ड जेनो, क्या आपको पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है। जेनो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो खाए, साफ साफ बताओ। तो खाए बताता है कि लॉर्ड जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट मेरे पास कुछ समय पहले आए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर पोटारा रिंग्स को करप्ट कैसे किया जाता है। जेनो कहता है लेकिन तुमने उनके बारे में तो बताया तो नहीं ग्रैंड प्रीस्ट को। खाए कहता है कि लॉर्ड जेनो, मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे बताना पड़ा, क्योंकि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा यूनिवर्स तबाह कर दूंगा। जेनो कहता है मुझे भी काफी समय से शक हो रहा था ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, क्योंकि वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं इस चीज के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर्ड था। गोकू कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ये अकेले नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनो के कहने पे कर रहा हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि जनो की जरूरत पड़ेगी इन सब में। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो ये सब क्यों करवा रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अभी तुम्हें वो सब खुद ही पता चल जाएगा। और ऐसा बोलते ही वहां पे एक जेनो का वर्जन आता है जो कि पूरी तरीके से ईविल था, जो कि ऑब्वियसली डार्क मल्टीवर्स रेल्म का ओमनी किंग था। खैर, तभी वहां पे जेनो, बेलमोड और टोपो आते हैं। डार्क जेनो देखता है और कहता है कि तुमसे काफी समय बाद मुलाकात हुई जेनो। जेनो कहता है कि तो तुम ये सब करवा रहे थे आखिर ग्रैंड प्रीस्ट से। तभी मैं सोचूं कि आखिर बिलियन ईयर्स से वो मेरे को सर्व कर रहा है, अचानक से उसके बर्ताव में इतना चेंजमेंट कैसे आ गया। डार्क जेनो कहता है कि बहुत बकवास कर ली, अब मैं काफी समय से एक ही मल्टीवर्स को रूल करके बोर हो चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कई मल्टीवर्स रूल करूँ, और मैं शुरुआत करूंगा तुम्हारे मल्टीवर्स से। और ऐसा बोलते ही ब्रोली हमला कर देता है डार्क जेनो के ऊपर, लेकिन डार्क जेनो को छूते ही ब्रोली इरेज हो जाता है, और वो इस बार टाइम रिवर्स भी नहीं हो पाता,
क्योंकि डार्क ज़ेनो को छूते ही ब्रोली एग्जिस्टेंस से ही मिट गया था। अब ना ही ब्रोली की कोई फ्यूचर था और ना ही ब्रोली का कोई पास्ट। गोकू देखता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आखिर हम इसको कैसे हरा पाएंगे? ये तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इवन ये तो ब्रोली के टाइम मैनिपुलेशन को भी काफी आसानी से सरपास कर गया। ज़ेनो कहता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पिछली बार भी सेलेस्टियल्स को आना पड़ा था डार्क ज़ेनो को रोकने के लिए। गोकू ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, क्या आप इन पुटारा रिंग्स को प्योर कर सकते हैं वापस से? ज़ेनो कहता है हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम आखिर करना क्या चाहते हो? गोकू कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, पहले आप इन पुटारा रिंग्स को प्योर करिए, उसके बाद हम फ्यूजन करके बड़ी आसानी से इसको रोक सकते हैं। ज़ेनो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम सेलेस्टियल्स नहीं हो, डार्क ज़ेनो को रोक पाना आसान बात नहीं है। तुम लोग भी जैसे ही छुओगे डार्क ज़ेनो को, तुम लोग भी एग्जिस्टेंस से मिट जाओगे पूरी तरीके से। गोकू कहता है तो फिर लॉर्ड ज़ेनो के हम देखते रहें इसको हमारे यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स को ऐसे कब्जाते हुए। ज़ेनो गोकू की बात मान लेता है और वो उन पोटारा रिंग्स को प्योर कर देता है, जिसके बाद गोकू और वजीटा उन पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन कर लेते हैं। डार्क ज़ेनो कहता है कि तुम्हारे फ्यूजन से भी मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि तुम लोग जैसे ही मुझे छुओगे वैसे ही तुम एग्जिस्टेंस से मिट जाओगे। विजिटो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम अपनी बेस फॉर्म में रह करके तुमसे लड़ाई करेंगे? और ऐसा बोल करके विजिटो रेज करने लगता है और ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन असेंशंस में, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद डार्क ज़ेनो उसकी की को महसूस कर पा रहा था। डार्क ज़ेनो सोचता है कि नामुमकिन, आखिर ये कैसी की है? इसकी की तो इतनी ज़्यादा प्योर और ताकतवर है जो कि मुझे भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। आखिर एक मॉर्टल इतना ताकतवर कैसे बन सकता है? और तभी विजिटो हमला कर देता है डार्क ज़ेनो के ऊपर। सभी लोग ये देख करके हैरान होते हैं कि कैसे विजिटो ने ना ही केवल डार्क ज़ेनो को छुआ बल्कि उसको हर्ट भी कर दिया। डार्क ज़ेनो कहता है मुझे लगता है कि तुम मॉर्टल वो आम मॉर्टल्स में से नहीं हो जो आसानी से हार मान ले, इसीलिए मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। और ऐसा बोल करके वो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी ट्रू फॉर्म में। लेकिन अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो विजिटो के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विजिटो की सुपर सैयन एसेंशन फॉर्म इतनी ज़्यादा ताकतवर है और प्योर है कि उसने डार्क ज़ेनो का जो मेन सोर्स था, डार्क की और डार्क मैनिपुलेशन, उसी को खत्म कर दिया डार्क ज़ेनो के अंदर से, जिसकी वजह से अब वो बस एक आम गॉड बन चुका था। और विजिटो बड़ी आसानी से डार्क ज़ेनो को मार देता है, जिसके बाद ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को भी इरेज कर देता है और गोकू और वजीटा ज़ेनो के अटेंडेंट बन जाते हैं, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कि तुम लोग वीडियो छोड़ करके जाओ, एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। वो ये है कि मैं नेक्स्ट सीरीज लाने जा रहा हूँ जो कि होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू पैदा होता, फ्यूचर गोकू की पावर, एबिलिटीज और इवन याददाश्त के साथ भी। लेकिन मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या मेरे को वो स्टोरी इसी के आगे से कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उसके लिए मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए? तुम लोग सोचोगे कि अगर मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा तो गोकू दोबारा से कैसे पैदा हो सकता है? वेल, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी सोच रखा है। तुम बस ये बताओ कि क्या मेरे को इसके आगे से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर स्टार्टिंग से।